नमस्कार। सोयाबीन में इंसेक्ट कंट्रोल के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली इलियों के लिए काम में लिया जाता है। इमामेक्टिन बेंजोएट से रिगार्डिंग जो अपनी खेती का डॉक्टर फैमिली है, इसके कई क्वेश्चन थे कि साहब हम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाला लें या इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% वाला लें। तो इस पर मैं थोड़ी सी अपनी राय रखना चाहूँगा। वैसे इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 5% का हो या 1.9% का हो, जो कैलकुलेशन साइंटिफिक जब रिसर्च होता है उसमें जो कैलकुलेशन की जाती है वो इसके सक्रिय तत्वों के आधार पर की जाती है कि जैसे इतना ग्राम सक्रिय तत्व 1 हेक्टेयर में जाना चाहिए, उसके आधार पर की जाती है। तो उतना सक्रिय तत्व फील्ड के अंदर जाना चाहिए, वो चाहे एसजी फॉर्म में जाए या ईसी फॉर्म में जाए, तो कोई उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, वो ये है कि जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट का जो आपका 1.9% इसी जो फॉर्मुलेशन आती है, इसकी रिकमेंडेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च की इसी की रिकमेंडेशन है, एक बात। दूसरी बात, जो इसका लेबल क्लेम है या जो रजिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सोयाबीन के लिए कीड़ों के लिए, तो वो भी 1.9% वाला है, 5% एसजी वाला नहीं है। लेकिन कई स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आप रिकमेंडेशन देखोगे, उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी वाला भी रिकमेंडेड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने इमामेक्टिन 5% वाला ही अपने वहाँ टेस्ट किया होगा। और ऐसा नहीं है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी वाला का रिजल्ट नहीं है, उसके रिजल्ट हैं, क्योंकि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो सक्रिय तत्व है वो तो लगभग उतनी क्वांटिटी में जा रहा है फील्ड के अंदर। पर यदि एक बात होता है जहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो जो मेरी फिलोसफी मैं ये मानता हूँ कि जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ जो ज़्यादा जानता है उसकी मान लेनी चाहिए। तो सोयाबीन के बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? सोयाबीन के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% ईसी 450 ml प्रति हेक्टेयर जो लिक्विड में आता है वो है। अब आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहे हैं कि अभी तक हम तो 5% एसजी कर रहे थे, 250 ग्राम जो सेवड़ी टाइप में आता है, नमकीन टाइप में आता है, वो कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मेरे हिसाब से, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे पेपर पढ़े नहीं है, ज़्यादा है भी नहीं अवेलेबल, पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। पर यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कह रहा है कि लिक्विड वाला ठीक है, तो उनकी बात अपने को माननी चाहिए, और इसका लिक्विड वाले का तो वो भी अपना को मानना चाहिए। तो जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि बेहतर तो वो है, पर ज़्यादातर मार्केट में मिलता है ये नमकीन वाला ही है, तो अपन ये यूज़ करते हैं, तो इसके भी रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यदि क्वेश्चन था तो काफ़ी लोगों का तो जवाब देना ज़रूरी था, तो उसका जवाब ये है कि यदि दोनों पड़े हैं तो वो लिक्विड वाला को अपने को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च प्लस जो लेबल क्लेम है वो इसके लिक्विड वाले के लिए है, बाकी रिजल्ट उसके भी आते हैं। और जिन स्टेट यूनिवर्सिटियों ने उस पर काम किया तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन उस प्रोडक्ट की दे रखी है, तो कोई बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा हेक्टिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एसजी वाला मेरी भी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो एसजी जो नमकीन टाइप का है वही मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध है, जो लिक्विड वाला है 1.9% ईसी वाला वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। एसजी ईसी में आप ज़्यादा नहीं उलझे। ईसी का मतलब तो होता है इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट, यानी कि ऐसा होता है कि ऐसा सॉल्यूशन, उस दवा का ऐसा सॉल्यूशन, जैसे कैसा सॉल्यूशन, जैसे अपना दूध का, जैसे उसमें जो आपका वाटर अलग रहेगा और उसका जो फैट है वो अलग रहेगा, और दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहेगी, है ना, तो उसको ईसी कहते हैं। और जो एसजी होता है वो सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो जैसे आपके देखते हो। पर एक चीज़ अगर आपको ध्यान रखना चाहिए, जो एससी फॉर्म में है, जो ऐसे दानेदार फॉर्म में जो कोई भी सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स भी आप भूल जाओ, बस इतना याद रखो, जो दानेदार है उनको ठीक से घोल के अपने को स्प्रे के काम में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि टंकी के अंदर डायरेक्ट वो डब्बी खाली कर दी, पहले उसका बाल्टी में अच्छा सॉल्यूशन बनाना चाहिए और उसके बाद में मेन टंकी के अंदर डालना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी, और यदि आपको जानकारी ठीक लगी और इस खेती का डॉक्टर फैमिली से आप जुड़ा रहना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।